दोस्तों, दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन भारतीय क्रिकेट के लिए एक स्वर्णिम अध्याय साबित हुआ। शुभमन गिल की ऐतिहासिक दोहरे शतक वाली कप्तानी पारी, जडेजा और सुंदर की जिम्मेदार साझेदारियां और फिर गेंदबाजी में आकाशदीप और सिराज की आग उगलती गेंदों ने इंग्लैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच अब अपने दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका था। भारत और इंग्लैंड के बीच इस रोमांचक मुकाबले में पहले दिन भारत ने मजबूत शुरुआत करते हुए 310 रन बना लिए थे। हालांकि 5 विकेट भी गंवा दिए थे, लेकिन जो उम्मीदें बाकी थीं, वो अब टिक गई थीं 2 खिलाड़ियों पर, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा। जब भारत दूसरे दिन का खेल शुरू करने मैदान में उतरा, तब इन दोनों बल्लेबाजों के इरादों में गजब की स्पष्टता और आत्मविश्वास नजर आ रहा था। जैसे ही खेल शुरू हुआ, स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों और टीवी स्क्रीन से चिपके करोड़ों भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो गईं। इंग्लैंड के गेंदबाज सुबह की नमी का फायदा उठाने की सोच रहे थे, लेकिन गिल और जडेजा के इरादे कुछ और ही थे। दिन की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने बड़े सधे हुए अंदाज में एक सिंगल लेकर टीम इंडिया की साझेदारी को 100 के पार पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक रन नहीं था, बल्कि ये उस साझेदारी का प्रतीक बन गया जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी थी। दोनों बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज बेहद पॉजिटिव थी। न तो किसी हड़बड़ी के संकेत थे, न ही कोई घबराहट। ये 2 अनुभवी योद्धा मैदान पर जैसे कोई मिशन पूरा करने आए थे। दिन के दूसरे ओवर में तो जैसे शुभमन गिल ने रफ्तार ही बदल दी। क्रिस वॉक्स की गेंदों को उन्होंने ऐसा सबक सिखाया कि इंग्लैंड की स्लिप में खड़े फील्डर भी सिर पकड़कर रह गए। पहला चौका, शानदार कवर ड्राइव, बिल्कुल टाइमिंग से मारा गया शॉट जो सीधा बाउंड्री के पार जाकर रुका। फिर स्क्वायर कट, गेंद का खूबसूरत उपयोग करते हुए मैदान के खाली हिस्से में भेजा गया क्लासिक स्ट्रोक। दर्शक झूम उठे। गिल का आत्मविश्वास अब साफ साफ झलकने लगा था। वो हर गेंद को ध्यान से पढ़ रहे थे, जैसे कोई किताब का पन्ना हो। दूसरी ओर जडेजा भी कहा पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपनी लय को बरकरार रखते हुए एक सिंगल लेकर टेस्ट करियर का 23वां अर्धशतक पूरा किया। इंग्लैंड के खिलाफ ये उनका 7वां 50 था, जो इस बात का गवाह था कि वो इस टीम के खिलाफ कितने प्रभावी साबित होते आए हैं। और फिर आया वो पल जिसका सबको इंतजार था, तलवारबाजी वाला जश्न। जडेजा ने अपना बल्ला तलवार की तरह घुमाया और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुराने लगे। अब स्कोर बोर्ड पर रन तेजी से चढ़ने लगे थे और फिर देखते ही देखते टीम इंडिया ने 350 रन भी पार कर लिए। जडेजा और गिल के बीच की साझेदारी 150 रन से आगे निकल चुकी थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और गेंदबाजों के चेहरे पर हताशा साफ नजर आ रही थी। फील्डिंग बदलाव हो रहे थे, आक्रामक फील्ड सजाई जा रही थी, मगर भारतीय जोड़ी किसी तूफान की तरह सब कुछ बहा ले जा रही थी। इसके बाद आया वो ऐतिहासिक क्षण जब शुभमन गिल ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में 150 रन पूरे किए। लेकिन फिर जो शॉट उन्होंने खेला, उसने इस इनिंग को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। बशीर की गेंद पर उन्होंने अचानक रिवर्स स्वीप निकाला और गेंद सीधा बैकवर्ड पॉइंट के खाली हिस्से में चौके के लिए निकल गई। गिल का खेल अब सिर्फ रन बनाने का नहीं था, अब वो स्टाइल और कंट्रोल का नमूना बन चुका था। जडेजा भी कहां पीछे रहते। बशीर की गेंद पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, पिच तक आए और गेंद को मिड ऑन के ऊपर से सीधा छक्के के लिए भेज दिया। गेंद दर्शकों के बीच जा गिरी और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इसी शॉट के साथ भारत ने 400 रन पूरे किए। ये सिर्फ स्कोर नहीं था, ये इंग्लैंड के गेंदबाजों की हार का प्रतीक बन चुका था। गिल और जडेजा के बीच 200 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन जैसा कि क्रिकेट में होता है, जब सब कुछ सही लग रहा हो तभी किस्मत पलट जाती है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग ने चमत्कार कर दिखाया। राउंड विकेट आकर उन्होंने एक तेज शॉट गेंद फेंकी जो सीधी जडेजा के शरीर पर आई। जडेजा ने उसे फेंट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स से टकराकर हवा में उछल गई और विकेटकीपर जेमी स्मिथ ने आसान कैच ले लिया। इंग्लैंड को आखिरकार सफलता मिल ही गई। जडेजा ने 137 गेंदों में 79 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और एक सिक्स शामिल था। ये जडेजा के आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। इंग्लैंड ने सुंदर को परेशान करने के लिए शॉर्ट गेंदों की बौछार कर दी। स्लिप्स में खिलाड़ी लगातार चिल्ला रहे थे, गेंदबाज उन्हें उकसा रहे थे, मगर सुंदर ने संयम के साथ खेला और अपना विकेट नहीं गंवाया। हालांकि वो संघर्ष कर रहे थे, मगर उन्होंने लंच तक खुद को टिकाए रखा। जब लंच की घोषणा हुई तो भारत का स्कोर 6 विकेट पर 419 रन था। शुभमन गिल 168 रन बनाकर नाबाद थे
और वॉशिंगटन सुंदर 1 रन पर टिके हुए थे। इंग्लैंड को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था। लंच के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ, गिल ने 1-1 रन लेकर धीरे धीरे अपना स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया। वहीं सुंदर ने डिफेंसिव गेम अपनाते हुए गिल को ज्यादा स्ट्राइक देने की रणनीति अपनाई। इंग्लैंड के गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन गिल का बल्ला अब जैसे आग उगलने लगा था। फिर आया वो ऐतिहासिक पल, जोश टंग की गेंद लेग साइड की ओर थोड़ी शॉर्ट, और गिल ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उसे फाइन लेग की ओर खींचकर 1 रन पूरा किया। इसके साथ ही शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक पूरा कर लिया। 311 गेंदों में 21 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बना यह दोहरा शतक भारतीय क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। जैसे ही उन्होंने रन पूरा किया, गिल ने हवा में मुक्का मारा, फिर हेलमेट उतारकर एक घुटने पर बैठ गए और फिस्ट पंप करते हुए अपना ट्रेडमार्क बो किया। फिर बल्ला हवा में उठाया और आंखें बंद कर उस पल को पूरी तरह से महसूस किया। स्टेडियम में बैठे भारतीय समर्थक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ड्रेसिंग रूम से भी खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया। ये पल सिर्फ गिल का नहीं, पूरे भारत का था। इतना ही नहीं, गिल ने इस दोहरे शतक के साथ कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। वो इंग्लैंड में टेस्ट दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। साथ ही वो सीना देशों में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई कप्तान भी बन गए। इससे पहले 23 सालों में किसी भारतीय बल्लेबाज ने इंग्लैंड की धरती पर यह कारनामा नहीं किया था। आखिरी बार राहुल द्रविड़ ने 2002 में ऐसा किया था। अब जब गिल सेट हो चुके थे और हर गेंद को टाइम कर रहे थे, तो उन्होंने आक्रामकता का नया अध्याय शुरू कर दिया। कप्तान बेन स्टोक्स ने जब हैरी ब्रूक को गेंदबाजी पर लगाया, तो गिल ने उनका जोरदार स्वागत किया। लगातार 3 शानदार चौके, 1 ड्राइव, 1 पुल और 1 कट, तीनों में गिल की क्लास झलक रही थी। इंग्लैंड का हर गेंदबाज अब जैसे बेबस नजर आने लगा था। इसी बीच भारत का स्कोर 500 रनों के पार पहुंच गया। गिल के साथ अब सुंदर भी लय में आने लगे थे। उन्होंने भी कुछ खूबसूरत चौके और एक शानदार छक्का जड़ा। दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। ये साझेदारी टीम इंडिया के लिए बेहद अहम थी, क्योंकि ये इंग्लैंड की हिम्मत को और तोड़ रही थी। फिर शुभमन गिल ने एक और मील का पत्थर पार कर लिया। उन्होंने 250 रन भी पूरे कर लिए। अब उनका खेल और भी खूबसूरत हो गया था। ड्राइव्स, स्वीप्स, पुल और कट, हर शॉट दर्शकों के दिल को छू रहा था। ऐसा लग रहा था कि गिल ने इस पिच पर इंग्लैंड के हर गेंदबाज को पूरी तरह पढ़ लिया हो। वहीं सुंदर ने भी अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने बखूबी जिम्मेदारी निभाते हुए न केवल स्ट्राइक रोटेट की, बल्कि मौकों पर अच्छे शॉट्स भी खेले। लेकिन फिर वो पल आया जब सुंदर की शानदार पारी का अंत हो गया, जो रूट गेंदबाजी पर आए। सुंदर को लगा कि गेंद सीधी आएगी और वो अपने बैट से उसे डिफेंड करने के लिए तैयार थे, लेकिन गेंद हल्का सा टर्न हुई और मिडिल स्टंप को उड़ा गई। सुंदर को खुद भी समझ नहीं आया कि वो कैसे बोल्ड हो गए। उन्होंने 103 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। सुंदर ने अपनी पारी से यह साफ कर दिया कि वो सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में जिम्मेदारी उठाने वाले बल्लेबाज भी हैं। उनके आउट होते ही मैदान पर आए आकाशदीप। उन्होंने गिल को स्ट्राइक देने का काम शुरू किया और वहीं से सत्र का अंत भी करीब आ गया। जब टी ब्रेक की घोषणा हुई, तो भारत का स्कोर था 7 विकेट पर 554 रन। इस सत्र में जो सबसे खास बात रही, वो था गिल का नेतृत्व और उनकी बल्लेबाजी में वो संतुलन जो किसी महान खिलाड़ी की निशानी होती है। एक तरफ उन्होंने क्लासिकल शॉट्स खेले, तो दूसरी ओर इंग्लैंड के हर प्लान को नाकाम करते हुए धैर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया। तीसरे सेशन की शुरुआत के साथ ही भारत की पारी धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने लगी। लेकिन इस पारी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कहानी उस खिलाड़ी की रही जो मैदान पर 387 गेंदों तक डटा रहा। हर गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना करता रहा और आखिरकार एक ऐसी पारी खेल गया जिसे आने वाले सालों तक याद किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल की, जिन्होंने अपनी ऐतिहासिक 259 रनों की पारी तीसरे सेशन की शुरुआत में समाप्त की। सेशन के तीसरे ही ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग ने इंग्लैंड को वो सफलता दिला दी जिसकी उन्हें बेसब्री से तलाश थी। गिल, जो अब थकान के असर में आ चुके थे, एक हल्की सी गलती कर बैठे। टंग की शॉर्ट बॉल पर उन्होंने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर सीधा स्क्वायर लेग पर खड़े ऑली पोप के हाथों में जा पहुंची। गिल जानते थे कि उन्होंने गलती की है। वो खुद अपने शॉट से नाखुश दिखे और सिर झुकाकर मैदान से बाहर लौटे। लेकिन इस वापसी में भी एक खास बात थी। मैदान के चारों ओर से तालियों की गूंज थी, स्टैंडिंग ओवेशन था और इंग्लैंड के खिलाड़ी तक आकर उन्हें हाथ मिलाकर सम्मान दे रहे थे।
शुभमन गिल ने 387 गेंदों में 259 रन बनाए, जिसमें 30 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इस पारी में उन्होंने हर परिस्थिति के अनुरूप खुद को ढाला। नई गेंद के खिलाफ सतर्कता, स्पिन के खिलाफ आक्रामकता और साझेदारियों में संतुलन। ये वो पारी थी जिसमें गिल ने एक सच्चे लीडर की भूमिका निभाई। गिल के आउट होते ही टीम इंडिया की पारी भी जल्द सिमटने लगी। अगले ही ओवर में शोएब बशीर ने आकाशदीप को बाउंड्री लाइन पर कैच आउट करवा दिया। बेन डकेट ने उनका आसान सा कैच पकड़ा और भारत को मिला 9वां झटका। आकाशदीप ने 6 रन बनाए। इसके बाद आए मोहम्मद सिराज। सिराज ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को चौंका दिया, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। शोएब बशीर ने एक बेहतरीन गेंद फेंकी और विकेटकीपर की फुर्तीली स्टंपिंग ने सिराज की पारी का अंत कर दिया। सिराज सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। टीम इंडिया 587 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए सबसे सफल गेंदबाज शोएब बशीर रहे, जिन्होंने 3 विकेट लिए। हालांकि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कोशिश पूरी की, लेकिन गिल, जडेजा और सुंदर की साझेदारियों ने भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया था। इसके बाद इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी। भारत के तेज गेंदबाज आकाशदीप को नई गेंद सौंपी गई। इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली ने तो शुरुआत अच्छी की और दूसरे ओवर में एक शानदार चौका भी जड़ा, लेकिन तीसरे ओवर में आकाशदीप ने जबरदस्त वापसी की। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद बेन डकेट स्ट्राइक पर थे। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर थी और डकेट ने इसे ड्राइव करने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और तीसरी स्लिप पर खड़े शुभमन गिल की ओर उड़ती हुई गई। गिल ने अपनी बाईं ओर डाइव लगाई और दोनों हाथों से शानदार कैच लपक लिया। पूरा मैदान एक बार फिर गूंज उठा, इस बार एक कैच के लिए। डकेट बिना खाता खोले 0 रन पर आउट हो गए। गेंदबाजी में जो लय आकाशदीप ने पकड़ी थी वो यहीं नहीं रुकी। अगली ही गेंद पर ऑली पोप बल्लेबाजी के लिए आए। पोप ने जैसे ही क्रीज संभाली, आकाशदीप ने एक फुल लेंथ डिलीवरी डाली जो ऑफ स्टंप की दिशा में थी। पोप ने उसे मिड विकेट की ओर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बैट का लीडिंग एज लेकर सीधा केएल राहुल की ओर गई, जो स्लिप में खड़े थे। राहुल ने गेंद को पकड़ने में थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन दूसरी कोशिश में उन्होंने कैच लपक ही लिया। पोप गोल्डन डक का शिकार बने और इंग्लैंड 13 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा चुका था। आकाशदीप अब हैट्रिक पर थे। मैदान का माहौल पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के पक्ष में था। रूट स्ट्राइक पर आए और सामने थी हैट्रिक गेंद। 3 स्लिप, 1 गली और 1 लेग गली के साथ फील्ड सजाई गई थी। आकाशदीप ने गेंद डाली, लेकिन रूट ने समझदारी से उसे डिफेंस कर दिया। हैट्रिक तो नहीं मिली, लेकिन भारतीय टीम का मनोबल आसमान छू रहा था। इसके बाद तीसरा झटका देने की जिम्मेदारी उठाई मोहम्मद सिराज ने। 8वें ओवर में जब सिराज गेंदबाजी करने आए तो सामने थे जैक क्रॉली। क्रॉली ने कुछ खूबसूरत शॉट्स जरूर खेले थे और वो अच्छी लय में भी लग रहे थे, लेकिन सिराज के पास अनुभव था और गुस्से से भरी ऊर्जा भी। सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑन लेंथ गेंद फेंकी, जो हल्की सी बाहर की तरफ मूव हुई। क्रॉली ने इसे शरीर से दूर रहकर पंच करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के मोटे बाहरी किनारे से लगकर सीधा फर्स्ट स्लिप पर खड़े करुण नायर की ओर चली गई। करुण ने दोनों हाथों से चेहरे के पास एक शानदार कैच लपक लिया। सिराज ने फिर अपने चिर परिचित अंदाज में जश्न मनाया, हवा में उछलते हुए अपनी उंगली से विकेट की ओर इशारा करते हुए। यह एक शानदार गेंद और उससे भी शानदार विकेट था। क्रॉली ने 30 गेंदों में 19 रन बनाए, लेकिन यह शॉट पूरी तरह नियंत्रण में नहीं था और नतीजा इंग्लैंड का तीसरा बड़ा विकेट सिर्फ 25 के स्कोर पर गिर चुका था। अब इंग्लैंड संकट में था। 25 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद क्रीज पर आए हैरी ब्रूक और उनका साथ निभा रहे थे अनुभवी जो रूट। दोनों बल्लेबाजों के सामने अब सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि टीम को बचाने की भी चुनौती थी। ब्रूक ने आते ही आक्रामक मूड दिखाया। उन्होंने कुछ बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी से उन्हें खुलकर खेलने नहीं दिया। खासतौर पर मोहम्मद सिराज ने ब्रूक को बार बार परेशान किया। एक गेंद पर तो सिराज ने उन्हें लगभग आउट ही कर दिया था। गेंद सीधे पैड पर लगी और भारत ने जोरदार अपील की। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन भारत ने डीआरएस लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स को छू रही थी, लेकिन अंपायर्स कॉल के चलते ब्रूक बच गए। ये पल भारतीय खेमे के लिए निराशाजनक जरूर रहा, लेकिन गेंदबाजों का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। इसके बाद ब्रूक ने धीरे धीरे रन बनाना शुरू किया। 12वें ओवर में उन्होंने सिराज की एक गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त तरीके से पुल किया और छक्का जड़ दिया। इसी शॉट के साथ इंग्लैंड के 50 रन पूरे हुए। ब्रूक के खेल में जोश दिख रहा था, लेकिन उनका तरीका काफी जोखिम भरा था।
कई बार उन्होंने गेंदबाजी पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन भारतीय फील्डिंग और गेंदबाजी प्लान ने उन्हें पूरी तरह खुलने नहीं दिया। वहीं दूसरी छोर पर जो रूट पुराने अनुभव के साथ बेहद संयम से बल्लेबाजी कर रहे थे, भारत की गेंदबाजी लगातार धारदार बनी रही। सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा सभी ने बेहद सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की। मैदान पर फील्डिंग भी बेहद चुस्त थी, लेकिन रूट और ब्रूक की जोड़ी ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। दिन के अंत तक इंग्लैंड ने और कोई विकेट नहीं गंवाया। स्टंप्स तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 70 रन था। जो रूट 18 रन बनाकर नाबाद लौटे और हैरी ब्रूक 30 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। इस साझेदारी ने इंग्लैंड को थोड़ा राहत जरूर दी है, लेकिन मैच अब भी पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। भारत की गेंदबाजी ने जिस तरह से शुरुआती विकेट लिए, उसने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। अब तीसरे दिन का पहला सेशन निर्णायक हो सकता है। अगर भारत ने जल्द विकेट निकाले तो इंग्लैंड का बचना मुश्किल होगा, और अगर रूट और ब्रूक की जोड़ी लंबा टिकती है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। फिलहाल दूसरे दिन का अंत भारत की शानदार बल्लेबाजी और गजब की गेंदबाजी के नाम रहा, और इंग्लैंड अब भी संघर्ष की राह पर है। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के आज के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।